ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव पुराण में आज हम देखेंगे कि शंखचूड़ की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार सनत कुमार जी बोले कि हे मुने, अब आप प्रेम से शंकर जी के अन्य चरित्रों को सुनिए, जिनके श्रवण मात्र से शिव जी में दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार शंखचूड़ नाम का एक और दानव था, जिसे शिव जी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पापनाशक शिव जी के उस दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सृष्टिकारक, ब्रह्मा जी की आज्ञा मानने वाले थे। दक्ष जी ने प्रसन्न होकर उनको अपनी 13 कन्याएं ब्याही थी, जिनकी संतानों से सारा संसार भर गया। उनका विचार कहने में कौन समर्थ होगा। कश्यप की उन स्त्रियों में एक का नाम दनु था, जो परम साध्वी, रूपवती, सौभाग्यवर्धिता थी। उस दनु के बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नाम का एक पुत्र बड़ा बली और पराक्रमी था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा, और यह भी बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1 लाख वर्ष पर्यंत आसन बांधकर बराबर तप किया। उसके तप से तप्त हो देवता ब्रह्मा जी को साथ ले विष्णु जी के पास गए और सब समाचार कहे अपनी रक्षा मांगी। विष्णु जी ने कहा, घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है। मेरे भक्त दम्भ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट हो अपने लोक को आए। भगवान विष्णु भी उसे वरदान देने के लिए पुष्कर गए और दम्भ से वर मांगने को कहा। दम्भ ने विष्णु जी से उनके समान ही एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा, जो त्रिलोक की विजयी और देवताओं का भी विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कहे उसे उग्र तपस्या से विराम दिया। फिर अपने लोक को चले आए। दानव भी अपने घर गया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। उसके अत्यंत तेज से उसका घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने शाप दिया था। उस समय पर इस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। मुनियों को बुला जात कर्म कराया। उसका नाम शंखचूड़ पड़ा। उसकी बाल क्रीड़ा से उसके माता पिता आनंदित हो गए। सनत कुमार जी बोले, अब जगजीव व्यय के उपदेश से शंखचूड़ पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा। जब कितने ही दिनों तक उसने एकाग्र मन हो गुरु के दिए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश में कर प्राप्त मंत्रों का जप किया, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता न जीत सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह वर दे ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्रिकाश्रम में चला जा, वहां पे जहां सकाम तुलसी तप कर रही है, तू उससे विवाह कर लेना, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में तुलसी के पास चला गया। सूक्ष्मा जी तुलसी उस पर कटाक्ष करने लगी। उसने उनका परिचय पूछा। तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ, तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है, यह ब्रह्मादिकों को भी विष के समान होती है। इस पर उसने अपने को कामी होने से निर्दोष प्रमाणित किया और यह कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभ पुत्र दानव धनुज वंश में उत्पन्न हुआ सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के शाप से मैं दानव हुआ हूँ। श्री कृष्ण के प्रसाद से इतना अवश्य जानता हूँ। ऐसा कहे शंखचूड़ मौन हो गया। तुलसी ने कहा, यह बात सत्य है। वह फिर हंसने लगी। तुलसी ने कहा, वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित न हो। तुमने अपने विचार में मुझे पराजित किया। तुलसी के ऐसा कहते ही वहां उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा, तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते हो? गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पाणी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न और यह तुलसी स्त्रियों में रत्न है। बुद्धिमानों का बुद्धिमानों के संगम गुण वाला होता है। ऐसा विरोध रहित दुर्लभ सुख कौन त्यागता है? जो विरोध रहित सुख त्यागता है, निसंदेह वह पशु है। फिर तुलसी से कहा, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा करती हो? यह देव, असुर, दानव सबका मर्दन करने वाला है। इसके साथ विवाह कर तू निरंतर सब लोकों में विहार कर। अंत में यह श्री कृष्ण के गोलोक को प्राप्त होगा और वैकुंठ में इसी चतुर्भुज को तू फिर प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से विवाह कर अपने पिता के स्थान को प्रस्थान किया। अब वह अपने अनेक सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी से रमण करने लगा। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ घर आया और तपस्या कर वर पाया, तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुलगुरु शुक्राचार्य ने भी आकर शिष्य को श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया। फिर देवताओं और असुरों का स्वाभाविक वैर वर्णन कर उनका एक संक्षिप्त इतिहास कहा और शुक्राचार्य ने
शंखचूड़ को असुराधिपत्य पद पर अभिषेक किया। बड़ा उत्सव हुआ। दंभपुत्र ने बड़ी शोभा पाई। फिर वह दैत्यों और दानवों की वृहद सेना ले इंद्रपुरी को विजय करने गया। उस समय दैत्यों से सेवित उस दानवेंद्र की वहां ऐसी शोभा हुई जैसे तारों के बीच में चंद्रमा की होती है। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुन देवताओं की सेना ले राजा इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों का बड़ा संग्राम हुआ। वीरों को आनंद और नपुंसकों को भय हुआ। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रुद्ध हो देवताओं से विकट संग्राम किया। उसके बड़े हुए वेग से देव सेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी दंभपुत्र ने सब लोगों को जीत देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। त्रिलोक्य उसके वश में हो गया। वह यज्ञ भाग भोग स्वयं इंद्र हो सारे जगत का शासन करने लगा। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कुबेर, यम और वायु सहित सब देवता उसके वशवर्ती हो गए। वह देव, दानव, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर और मनुष्यों पर शासन करने लगा। इस प्रकार राजराजेश्वर शंखचूड़ ने कितने ही वर्षों तक संपूर्ण भुवनों का राज्य किया। उसके राज्य काल में सारी प्रजा सुखी थी और रोग व्याधि कहीं भी दुर्भिक्ष न था। बिना जोते हुए ही पृथ्वी अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती और अनेक औषधियां सफल और रस वाली उत्पन्न होती। खानों से मणि और सागरों से रत्न निकलते। वृक्षों में सर्वदा फल फूल लगे रहते और नदियों में सुंदर जल बहा करता था। देवताओं के बिना ही सारे जीव सुखी और विकार रहित तथा चारों वर्ण और चारों आश्रम अपने अपने धर्म करते। किसी का दुख था तो केवल बंधु वैर के कारण देवताओं को। शंखचूड़ गोलोकवासी श्री कृष्ण का बड़ा मित्र और उनकी भक्ति में रत और साधु था। पूर्व जन्म के शाप से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी बुद्धि दानवों की सी नहीं थी। उधर राज्यहरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना सब वृतांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास वैकुंठ गए। वहां सबने मिलकर शंख, चक्र, पद्य, पीताम्बरधारी, सनंदनादिक सिद्धों से सेवित, किरीट, कुंडल, वनमाली, वन वाला धारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की और रोते हुए अपना दुख कहा। उसे सुनकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले, कहिए आप किस लिए आए हैं? आपको क्या कष्ट हुआ है? वह मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़ से नवा देवताओं का दुख जो शंखचूड़ ने उन्हें दे रहा था परमात्मा विष्णु से कह सुनाया। तब सब प्रकार से सबके भावों को जानने वाले भगवान विष्णु ने हंसकर विधाता से यह कहा कि मैं शंखचूड़ के सब वृत्तांतों को जानता हूँ। वो पूर्व काल से ही मेरा बड़ा भक्त परम तेजस्वी है, परंतु आप लोग व्याकुल न होइए। मैं इस संबंध में शिव जी से परामर्श करूंगा। देवताओं से ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर विष्णु जी को साथ ले शिवलोक की ओर चले। वहां जाकर उन्होंने सर्वेश भक्तवत्सल शंकर जी की बड़ी आराधना की। सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मादिकों को साथ ले विष्णु जी शिवलोक में पहुंचे तो उनके पार्षदों ने अंदर जाने से रोक दिया, परंतु जब अपना सब प्रकार हेतु प्रकट कर उन्होंने अधीनता की तो प्रथम द्वार का प्रवेश मिला। विष्णु जी सबको साथ ले शिव जी के प्रथम द्वार में चले, परंतु शिव जी वहां न थे। तब उन्होंने आगे बढ़कर दूसरे द्वार में प्रवेश किया तो दूसरे से तीसरे और चौथे, इस प्रकार उन्होंने रत्नजटित शिव जी के 15 द्वारों को पार किया। इसके पश्चात उन्होंने क्या देखा कि शिव जी की सभा लगी हुई है। समस्त गण उनके चारों ओर से घेरे हुए हैं। उनके विचित्र ठाट बाट है। उनकी दिव्य सभा में की अद्भुत रत्नमयी छटा है। उसके मध्य में पंचमुख त्रिनेत्र शंकर बैठे हैं, जिनका गौरवर्ण शरीर बड़ा ही द्युतिमान है, जो त्रिशूल लादि धारण किए भस्म और रुद्राक्ष से शोभित हैं। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र और गले में रत्नों के हार और ही शोभायमान है। उनके ही समान उनके सभी पार्षद भी हैं, और जैसे उनके 10 हाथ हैं वैसे ही पार्षदों को भी 5-5 मुख और 10-10 हाथ हैं। तब पार्वती सहित शंकर जी को इस प्रकार उस सभा में रत्न सिंहासन पर विराजमान देख विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शिव जी की सभा में वहां होने वाले सुंदर नृत्य और गीत सब सुनने लगे। फिर अवसर पाते ही उन्होंने देवाधिपति शंकर जी की स्तुति कर कहा कि हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं। हम दुखियों की रक्षा कीजिए। हम शंखचूड़ से त्रस्त हो व्याकुल हैं। आप दीनों के नाथ, त्रिलोकी के स्वामी, शरणागत पालक हैं। हे गौरीश, आप प्रसन्न हो हमारा उद्धार कीजिए। ऐसा कर ब्रह्मा जी और विष्णु जी चुप हो गए। ओम नमः शिवाय।